100 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हो। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि हाल ही में महिला टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो साथियों, उनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, शबनीम इस्माइल इनका नाम है और यही महिला वर्ल्ड कप में यानी कि महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही लिए थे। अब उसके बाद देखिए किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है। तो साथियों, उस कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने हाल फिलहाल में अपना नया अपडेट जो है वो किया है लोगो का। तो नोकिया आप लोग ध्यान रखेंगे, हाल फिलहाल में नोकिया ने अपना लोगो को साथियों क्या किया है, अपडेट किया है। टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाम आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, डेनियल मेदवेदेव का। किसका नाम, डेनियल मेदवेदेव का देव का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल साथियों जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है, राजेश रॉय को, विनय गर्ग को, विशाल शर्मा को, किसको साथियों। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे विशाल शर्मा का नाम। विशाल शर्मा जो बने हैं ये कौन बने हैं, ये सीईओ बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसके बन चुके हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपना जो रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, तो विशाल शर्मा ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है, पीवी सिंधु ने, अनुपमा उपाध्याय ने, आकर्षी कश्यप ने। तो साथियों किसने जीता है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुपमा उपाध्याय का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने साथियों एकल खिताब जीता है, किसका, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे 2023 के, ऐसे 100 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर साथियों डिस्कस कर रहे हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा को अगर साथियों फतेह करना है तो इन 100 क्वेश्चंस को आप सभी लोग अवश्य तैयार करके जाएंगे। चलिए छठे नंबर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि किस देश ने छठी बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो बात करें साथियों हाल ही में किस देश ने, तो ऑस्ट्रेलिया देश ने आपको ध्यान रखना है छठी बार साथियों, कौन सी बार, छठी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, आपको ध्यान। अगले नंबर का प्रश्न है कि एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां शुरू हुई है। चलिए तो साथियों यहाँ पर स्टार लगाकर इसको अपने माइंड में या तो स्टोर कर लेंगे या किसी नोटबुक में आप लोग लिख लेंगे कि एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस जो शुरू हुई है साथियों, वो कहां पर शुरू हुई है, श्रीनगर में शुरू हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बाल यौवन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया। बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहां पर शुरू किया गया है, तो अगर साथियों असम की यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो असम में पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कि कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, बताइए भाई। तो कौन से राज्य की साथियों यहां पर बात चल रही है, ये आपको साथियों बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो कौन सा राज्य साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जो भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। कौन सा राज्य, उत्तराखंड। नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है। जो सिटी बैंक है, पूछा जा रहा है कि जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है ये किस बैंक में शामिल हुआ है, तो एक्सिस बैंक में शामिल हुआ है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है। तो जो अभी हाल फिलहाल में साथियों सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन बनी है वो कौन सी बनी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में जरूर साथियों पूछा जाएगा। तो एमिरेट्स एयरलाइन का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका नाम, एमिरेट्स एयरलाइन का नाम आपको ध्यान रखना है। ये विश्व की सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में उभरी है। ये आप सभी लोग नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है, बताइए। तो यहाँ पर साथियों सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ मार्च 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 लिखा हुआ है, कोई दिन नहीं लिखा है। तो मैं साथियों मैं आपको बता देता हूं 3 मार्च आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो साथियों विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगर 1 मार्च की बात करें तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो ये 2 साथियों दिवस आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो अगर बात करें पूसा विज्ञान मेले का आयोजन साथियों कहां पर किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। एक किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों किसे नियुक्त किया गया है, जिष्णु बरुआ नाम आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और जिष्णु बरुआ को साथियों जो है वो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं, क्रेग फुलटन का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका नाम आपको ध्यान रखना है, क्रेग फुलटन का नाम आपको ध्यान रखना है। यही इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच के रूप बने। नेक्स्ट नंबर का
क्वेश्चन देखिए साथियों, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों रश्मि शुक्ला, यहां पर नाम आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। रश्मि शुक्ला की अगर बात करें तो ये सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक बनी है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है। तो ओडिशा में, केरल में, कर्नाटक में, कहां पर मिली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों ओडिशा की, तो ओडिशा के राज्य में, ओडिशा में साथियों 3 जिलों में, ओडिशा के 3 जिलों में अभी हाल फिलहाल में सोने की खानें मिली है और इसी महीने में ही मिली है। ठीक है, कि बाणथुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो साथियों जो राष्ट्रपति होते हैं देशों के, वो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में बने थे, तो उनका नाम क्या है, बोला टिनुबू उनका नाम है। अगर साइप्रस के राष्ट्रपति की बात करें तो एक छोटा सा नाम आपको ध्यान रखना है, निकोस। निकोस क्रिस्टो जो बने हैं ये साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा बात करें मालडोवा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो डोरिन रेसियन मालडोवा के प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगर बात करते हैं साथियों वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं बाणथुओंग। तो इतने राइट आंसर यहां पर जो भी मैंने आपको 4 देशों के साथियों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बताए, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि भारत ने कहां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, बताइए भाई। तो भारत ने कहा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है साथियों, नई दिल्ली में की है। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है साथियों यहां पर आपसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की अगर बात करें साथियों तो 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च आप लोग यहां पर लिख लेंगे भाई, 4 मार्च को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर 1 मार्च की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अगर 3 मार्च की बात करें तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को ही मनाया जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा युवा उत्सव की शुरुआत की है। तो साथियों युवा उत्सव की शुरुआत कहां पर की गई है साथियों, आईआईटी रोपड़ में की गई है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पूछा जाएगा कि किस आईआईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। तो आईआईटी मद्रास की अगर बात करते हैं तो आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी जिसका नाम फॉक्सकॉन है, ये किस राज्य में 1 अरब डॉलर का निवेश करेगी। तो साथियों किस राज्य में करेगी, तो कर्नाटक में ये क्या करेगी। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, फॉक्सकॉन है। ये कर्नाटक में 1 अरब डॉलर का निवेश करेगी, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में भी हाल फिलहाल में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कर्नाटक की बात करें तो एक योजना भी आपको ध्यान रखना है, अमृत नगरोत्थान योजना कहां पर शुरू की गई है, तो कर्नाटक में शुरू की गई है। उसके बाद देखिए कि आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश की जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों अमेजन पे हो जाएगा। यानी कि आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर, तो अमेजन पे पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उसके बाद देखिए कि किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है। तो साथियों बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, किस राज्य ने, तो ओडिशा राज्य की अगर बात करें तो ओडिशा राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। तो साथियों कौन सा वो देश है, यानी कि उस देश का नाम आपको बताना है, किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। तो अपने भारत देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। अगर साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें दूध के उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है, अपना भारत ही बना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों बात करें 2 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। एक तो दुनिया का पहला बांस बैरियर कहां लगाया गया है, तो भारत में लगाया गया है। और दूध के उत्पादन में साथियों भारत बना है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भाई क्लास को आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हो तो क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे, जिससे मुझे साथियों और भी ऊर्जा मिलेगी और मैं आपको और भी ऊर्जावान तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि YouTube चैनल पर वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है जिस कंटेंट की आपको वाकई में जरूरत है। जो कंटेंट एग्जामिनर आपकी परीक्षा में पूछेगा वही आपको पढ़ाया जा रहा है। साथियों उससे हटकर कोई भी बात नहीं की जा रही है। यानी कि 1 सेकंड भी साथियों आपका बर्बाद नहीं होने दूंगा। जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके काम का है, असलियत में साथियों वही आपके काम का है। तो साथियों मन लगाकर आपको क्लास को अटेंड करना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चंस को साथियों तैयार करना है, अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। चलिए
तो 27वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो साथियों कहां के हैं? तो साथियों ये बेलारूस के हैं, इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यानी कि जो बेलारूस में 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, इनका नाम है एलेस बालियात्स्की। इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये किस देश से थे? तो बेलारूस से थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है। अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आपको ध्यान रखना है, वर्तमान समय की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने कहां पर? तो नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो लोग आते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? तो यहां पर साथियों अगर बात करें दो देशों की, तो एक देश तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया और दूसरा देश हो जाएगा अमेरिका। ये दोनों देश साथियों मिलकर क्या करेंगे? फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास को आयोजित करेंगे। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पहली बार महिला प्रीमियम लीग कहां शुरू हुआ है? तो साथियों पहली बार की अगर बात करें तो महिला प्रीमियम लीग कहां पर शुरू हुआ है? नवी मुंबई में शुरू किया गया है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपका साथियों गोवा जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है। उसके बाद देखिए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला अगर अध्यक्ष की बात करें तो माधवीपुरी बुच जो है वो साथियों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो स्टार बनाकर इसको भी क्या कर लेंगे भाई? नोट डाउन कर लेंगे, सेबी की पहली बुच। उसके बाद देखिए कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो साथियों कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। तो साथियों किसके द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इस अभियान का नाम है। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? चीन ने की है, जापान ने की है, अमेरिका ने की है। किस देश ने की है? तो जापान इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि साथियों जापान के द्वारा जो है जापान देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो है वो ट्रेन को लॉन्च किया है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चलिए, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और कौन सा देश है जिसने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि भारत और फ्रांस ने साथियों क्या किया है? नीली अर्थव्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों भारत का जो पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, पूछा जा रहा है वो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था? तो साथियों किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था? तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए साथियों जो नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के साथियों अध्यक्ष कौन बने हैं? के एन राघवन का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका नाम? के एन राघवन का। ये अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष बने हैं, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डेस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है? तो साथियों भारत और दूसरा देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान दूसरा देश है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और उज्बेकिस्तान सेनाओं के बीच एक्स डेस्टलिक नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिए कि किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो साथियों किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी का नाम आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद रजा मासूमी को ने जो है वो कौन सा पुरस्कार जीता है? 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। अब उसके बाद देखिए कि किस राज्य के तरंग सिंह पेट्टई नागर स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? केरल के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के। तो किस राज्य के हैं ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है? तो तमिलनाडु के हैं। तो साथियों तरंग सिंह पेट्टई नागर स्वर्ण
उपकरण को जीआई टैग मिला है, ये कहां के? तमिलनाडु। देखिए किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो गुजरात ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, या मणिपुर ने, या राजस्थान ने, या मध्य प्रदेश ने? तो किस राज्य ने साथियों? राजस्थान राज्य ने क्या किया है, मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस डी.एन. पटेल को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चंस है कि दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिन डी.एन. है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी को मालूम होगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अगर बात करें साथियों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों आप सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि साथियों एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 16 मार्च को, यानी कि 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ये भी अच्छी बात देखिए कि भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क कहां पर खुला है? जबलपुर में, भोपाल में, हैदराबाद में या बंगलुरु में? तो साथियों कहां पर खुला है? हैदराबाद में खुला है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला जो एफएलओ औद्योगिक पार्क है साथियों, ये हैदराबाद में ओपन किया गया है। उसके बाद देखिए कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, इनका नाम है कातालिन नोवाक, इनका नाम है। और साथियों इस क्वेश्चन पर आप लोग क्या करेंगे? स्टार लगाएंगे फिर से एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देश का जिक्र किया गया है और उसकी पहली महिला राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। कौन बनी है? तो कातालिन नोवाक बनी है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। अब उसके बाद अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? बताइए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो हरियाणा राज्य ने की है। साथियों यहाँ पर बात करें महिला को किसको दिया जाएगा यह पुरस्कार? तो महिलाओं को दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत और किस देश के बीच नमा संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिया 2022 आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच साथियों? सेशल्स। भारत और सेशल्स के बीच नमा संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लेमिटिया 2022, इसको आयोजित किया गया है। अगले नंबर का प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं साथियों? तो बात करते हैं अगर हम लोग ऋषभ पंत की, तो यहाँ पर ऋषभ पंत इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज जो बने हैं उनका नाम है ऋषभ पंत। उसके बाद देखिए कि भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने थे? बताइए भाई। तो अगर बात करते हैं पंजाब के, तो पंजाब के मुख्यमंत्री साथियों कौन है? भगवंत नाम है, भगवंत मान है। 17वें नंबर के साथियों, 17वें नंबर के जो है वो आपके ये मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों रणजीत रथ की, तो रणजीत रथ का नाम आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये कौन है साथियों? तो इंडियन ऑयल लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं और उसके अलावा एमडी भी यही बने हैं, इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो जो सैमसंग है इसने मुंबई में, जयपुर में, अहमदाबाद में या चंडीगढ़ में, यानी कि सैमसंग ने कहां पर भारत का पहला महिला से संचालित, महिलाओं द्वारा संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो इसने जो खोला है वो अहमदाबाद में खोला, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर। उसके बाद देखिए कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बना है? तो अभिमन्यु राणा, मुकुश रुंदाला, गणेश राठौर या देवाशीष पांडा। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग देवाशीष पांडे की, तो देवाशीष की अगर बात करें तो ये साथियों भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य है साथियों? वो छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने बेटियों के लिए एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? कौशल्या मातृत्व योजना। इस योजना का नाम है, ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना वाला। चलिए देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहां वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए तो उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या पुष्कर, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर की अगर बात करें तो जोधपुर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि राजनाथ सिंह ने कहा
तो जोधपुर में साथियों वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। उसके बाद देखिए कि भारत और कौन से देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। तो भारत और फ्रांस ने या इटली ने या जापान ने कौन दो देश ने मिलकर स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। तो भारत और जापान ने यह काम किया है। क्या काम किया है? स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सीखना है। उसके बाद बात करें कि विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च की अगर बात करें, 22 से बिहार हो जाएगा। तो बिहार दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। तो अगर बात करते हैं साथियों रितु खंडूरी की, तो उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो रितु खंडूरी बनी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। उस मालवाहक पोत का नाम पूछा जा रहा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो यहाँ पर एमवी रामप्रसाद बिस्मिल की अगर साथियों बात करें तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है, जो कि साथियों ये उस पोत का नाम है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला जो है वो सबसे लंबा पोत बन चुका है। तो आंसर आपका जो जाता है वो